भारत के एक छोटे से राज्य में डमरूपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। डमरूपुर वैसे तो बहुत खुशहाल गांव था। यहाँ चारों तरफ हरियाली और लहलहाते हरे भरे खेत दिखाई देते थे। लेकिन कुछ समय से डमरूपुर में बरसात न होने के कारण गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। गांव में आए इस सूखे के कारण गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। गांव के कुछ लोग सूखे से निजात पाने के लिए गांव के मुखिया के पास बात करने जाते हैं। मुखिया के घर के पास पहुंचकर वे मुखिया जी को आवाज लगाने लगते हैं। मुखिया जी, मुखिया जी, ओ मुखिया जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ, घर पर ही हूं। आप सब यहाँ अचानक पूरी मंडली लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? बोलो, क्या बात है? अचानक। मुझे लगता है मुखिया जी आपका अपने गांव पर ध्यान नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे साफ साफ कहो। मुखिया जी, हम गांव में आए सूखे को लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं। बस उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ मुखिया जी, इतने समय से बारिश न होने के कारण हमारे गांव का तालाब पूरा सूख गया है। अब ना तो हम खेती कर पा रहे हैं और ना ही घरों में पानी की पूर्ति हो पा रही है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना सूखे के कारण लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप सब डरिए मत। मैं भी देख रहा हूं कि क्या हालत हो गई है हमारे गांव की। लेकिन ऐसा सूखा हमारे गांव में बहुत समय बाद आया है। मैंने पहले ही इस सिलसिले में बात करने के लिए गांव के बहुत बड़े पंडित जी को बुला लिया है। वह आज शाम तक बात करने आते ही होंगे। उनसे बात करके देखते हैं कि पंडित जी क्या उपाय बताएंगे। मुखिया जी, पंडित जी कितने बजे आएंगे? हम लोग भी मिल लेते उनसे। भाई, वह कितने बजे आएंगे यह तो मुझे भी नहीं पता है। मैंने पंडित जी के पास संदेश तो भेज दिया था, पर लगता है वह गांव से कहीं बाहर गए हैं। आज शाम तक या कल सुबह तो आ ही जाएंगे। जैसे ही पंडित जी आ जाएंगे, मैं उनसे सबसे पहले इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहूंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसे ही पंडित जी वापस आ जाए और आपको इस समस्या का कुछ समाधान मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर समस्या का कुछ हल निकालने में आपको हमारी मदद की जरूरत लगे तो हमें तुरंत बुला लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही मुझे इस समस्या का समाधान मिलेगा, मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। मुखिया जी से बात करने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह पंडित जी अपने शिष्य के साथ सुबह सुबह ही मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया बेटा, ओ मुखिया बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। पंडित जी की आवाज सुनकर मुखिया घर के बाहर आता है। अरे पंडित जी, आप आ गए? हाँ मुखिया बेटा, आज सवेरे ही दूसरे गांव से आया हूं। फिर तुम्हारे संदेश से जैसे ही मुझे गांव की इतनी बड़ी समस्या के बारे में पता चला, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। धन्यवाद पंडित जी, जो आप आपका इतना कीमती समय निकालकर यहां आए। चलिए पंडित जी, घर में अंदर बैठकर बात करते हैं। मुखिया पंडित जी को अंदर ले जाता है और घर के अंदर बैठकर वह सारी बात पंडित जी को बताता है। अच्छा, तो बताओ मुखिया बेटा, तुमने क्या उपाय सोचा है इसका? नहीं पंडित जी, मैंने कोई उपाय नहीं सोचा है। मैं तो आपके ही भरोसे बैठा था कि आप आएंगे तो कुछ समाधान निकालेंगे इस संकट का। बेटा, मुझे एक उपाय तो नजर आ रहा है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि यह कितना काम करता है। अच्छा पंडित जी, लेकिन कौन सा उपाय है, बताइए ना। मुखिया बेटा, हमारे गांव के किनारे जो कुआं है, वहां किसी को भेजो और देखो कि कुएं में पानी है भी या नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं पंडित जी कि गांव में आए सूखे का उस कुएं से क्या लेना देना है। बेटा, गांव में जब भी कोई संकट आता है, वह हमारी किसी न किसी गलती की वजह से ही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों ने उस कुएं के पास जाना और वहां से पानी लेकर आना बंद कर दिया है, जिस कारण उस कुएं से हमारे गांव का इतना पुराना रिश्ता बिल्कुल टूट गया है। इस वजह से ही शायद कुएं का पानी या तो सूख गया होगा या गंदा हो गया होगा।
मुखिया, बेटा तुम जल्दी किसी को भेजकर उस कुएं को दिखावाओ। मुझे लगता है यही वजह है हमारे गांव में संकट आने की। जी पंडित जी, मैं अभी ही किसी को भेजकर पता लगवाता हूं कि उस कुएं के क्या हाल है। लेकिन पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? हाँ बेटा, पूछो ना, क्या सवाल है? पंडित जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में कितना बड़ा तालाब है और हर गांव वालों के घर में ही नल लगा हुआ है। तो अब आप ही बताएं कि जब घर में ही पानी की इतनी अच्छी सुविधा है, तो कोई उस कुएं तक पानी लेने क्यों जाएगा? हाँ बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो हमें कुएं के पास जाकर ही पता चलेगा। पंडित जी के कहे के अनुसार मुखिया गांव के ही एक व्यक्ति राजू को कुआं देखने भेज देता है। राजू जब कुएं को देखता है तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होता। कुआं पूरा सूख गया होता है। अरे यह क्या? ये कुआं तो सच में पूरा सूख चुका है। मुझे यह बात अभी ही पंडित जी और मुखिया जी को बतानी होगी। राजू उसी समय ही मुखिया के घर जाता है। अरे राजू, तुम आ गए। कुआं देख आए क्या? बताओ, कैसा है? कुआं पानी भरा है या सूख गया? मुखिया जी, कुआं तो बिल्कुल सूख चुका है। उसमें तो एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या? गांव के ही पास वाले कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है? देखा बेटा, मैं कह रहा था ना, हमारे गांव पर इतना बड़ा संकट आने की वजह शायद कुआं ही है। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। पर अब क्या करें? हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा, वरना गांव के लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, उपाय तो है। हमें कुएं के पास जाकर वहां एक हवन करना होगा और कुएं से जुड़ी शक्ति को शांत करना होगा। तभी जाकर हमें संकट से आजादी मिलेगी। अच्छा, तो फिर देर किस बात की पंडित जी? चलिए, हम हवन की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर में हवन की सारी सामग्री लेकर कुएं के पास ही पहुंचता हूं। तुम भी कुछ गांव वालों को लेकर कुएं के पास पहुंच जाओ। मुखिया जी कुछ गांव वालों के साथ कुएं के पास हवन करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, हम तो आ गए, लेकिन पंडित जी कहाँ रह गए? पंडित जी ने कहा था कि तुम कुएं के पास पहुंचो। मैं हवन की कुछ सामग्री लेकर वहीं आता हूं। शायद इसी वजह से समय लग रहा होगा। तभी पंडित जी हवन का सामान लेकर कुएं के पास पहुंच जाते हैं। आइए पंडित जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हवन की सारी सामग्री मिल गई है ना? हाँ बेटा, सब मिल गया है। चलो, अब जल्दी से हवन शुरू करते हैं। पंडित जी हवन शुरू करते हैं। गांव वाले और मुखिया भी पंडित जी के साथ हवन में बैठ जाते हैं। समय निकलता जाता है और हवन भी चलता जाता है। तभी अचानक से कुएं के अंदर से रोशनी निकलती है और कुएं की परी उन सबके सामने आ जाती है। परी को देखकर वह सब हैरान रह जाते हैं। बाहर आते ही परी पंडित जी से कहती है कि प्रणाम पंडित जी, बताइए आप यहाँ हवन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम कुएं की परी। हमारे गांव में अचानक ही सूखे की समस्या आन पड़ी है और आपका ये कुआं भी सूख गया है। इसलिए हमने सोचा शायद इस कुएं की शक्ति हमसे नाराज है। इस वजह से ही हम यहाँ हवन कर रहे हैं, ताकि इस कुएं की शक्ति शांत हो जाए। हाँ पंडित जी, आपका सोचना एकदम सही है। जब से गांव वालों के घर में नल लगा है, तब से इन गांव वालों ने मेरे कुएं से पानी लेना बंद कर दिया और बहुत समय से ही कोई भी मेरी देखभाल नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मेरे कुएं का पानी खराब होने लगा और मेरे अंदर से दुर्गंध आने लगी। इसी वजह से मैं इन गांव वालों को सबक सिखाना चाहती थी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। अब से हम लोग सब आपके कुएं की अच्छे से देखभाल करेंगे। अच्छा ठीक है पंडित जी, इस बार मैं इन गांव वालों को माफ कर देती हूँ। परी, अगर आपने हमें माफ कर दिया है तो यह भी बता दीजिए कि इस संकट से हम कैसे आजादी पाए। जी जरूर। इन सभी गांव वालों को मेरे कुएं की सफाई करनी होगी और एक एक बाल्टी पानी कुएं में डालना होगा। पानी डालते ही कुआं पूरा भर जाएगा। उसके बाद गांव वाले एक एक बाल्टी पानी कुएं में से निकालकर अपने खेतों में डाल देंगे तो यह समस्या खत्म हो जाएगी और आपके गांव पर लगा मेरा श्राप भी खत्म हो जाएगा।
और आपके गांव को सूखे की समस्या से निजात भी मिल जाएगा। धन्यवाद कुएं की परी। आपने हमारी गलती को माफ कर दिया और हमें इस समस्या से बचने का उपाय भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैंने पंडित जी से भी पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि इसका जवाब हमें कुएं के पास ही मिलेगा। क्या मैं आपसे वह सवाल पूछ सकता हूं? हाँ मुखिया, पूछो क्या सवाल है। मेरा सवाल यह था कि जैसे कि आपका यह कुआं गांव के किनारे पर है और इस समय गांव के बीचों बीच एक तालाब भी है और सभी वालों के घर के बाहर ही नल भी लगा हुआ है, तो यह गांव वाले इतना दूर पानी भरने क्यों आएंगे भला? देखो मुखिया, मैं जानती हूँ कि तुम गांव वालों के पास में ही पानी की सुविधाएं मौजूद है। मैं यह नहीं कह रही कि तुम लोग रोज मेरे पास पानी भरने आओ। मैं जानती हूँ कि तुम लोग अपनी नई चीज आ जाने के बाद पुरानी चीजों की कद्र करना बिल्कुल छोड़ देते हो। इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी पुरानी चीजों की कदर करना सीखो और कभी कभी आकर मेरे कुएं की साफ सफाई कर दिया करो बस। ठीक है कुएं की परी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम आपकी सारी बातों का ख्याल रखेंगे और हम सब कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे मुखिया, चलो अब मैं चलती हूँ। और मैंने जो बातें बताई हैं उनका ख्याल रखना। नई चीजों के मिलते ही अपनी पुरानी चीजों की कदर करना मत भुला करो। कुएं की परी फिर से कुएं के अंदर चली जाती है। तब मुखिया कहता है, पंडित जी, मैं सबसे बोल देता हूं कि कुएं की सफाई करने के बाद सब एक एक बाल्टी पानी कुएं में डालें और फिर कुएं में से एक एक बाल्टी पानी निकालकर अपने खेतों में डाल दे। चलो सब लोग अब जल्दी से एक एक बाल्टी पानी ले जाकर अपने खेतों में डालो। और राजू, तुम एक बाल्टी पानी ले जाकर उस सूखे तालाब में भी डाल देना। कुएं की सफाई करने के बाद उसमें से पानी लेकर सब लोग अपने खेतों में डाल देते हैं। राजू भी पानी सूखे तालाब में डाल देता है। कुएं की परी के कहे अनुसार जैसे ही गांव वाले कुएं का पानी अपने खेतों में डालते हैं, वैसे ही जोरदार बारिश होने लगती है और गांव से सूखे की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नई चीजों के आ जाने से हमें हमारी पुरानी चीजों की कद्र करना नहीं भूलना चाहिए। जब हमारे पास नई चीज नहीं थी, तब पुरानी ही चीज हमारे साथ थी। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी एक प्यारी सी कमेंट करके हमें कहानी कैसी लगी यह भी बताएं।